Hello बच्चों, let's read the question. The question says that match the entries in column A with the appropriate ones in column B. यहाँ पर column A और column B दिया है, हमें यहाँ पर entries को match करना है एक दूसरे से। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहला दिया हुआ है आपका इलास्टिक वेव। तो अब हम सबसे पहले की कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे। की कॉन्सेप्ट में हम जानेंगे इलास्टिक वेव क्या होता है। इलास्टिक वेव एक ऐसी वेव होती है जो किसी भी मटेरियल या फ्लूइड से ट्रैवल करती है बिना उसके स्ट्रक्चर और फिजिकल चेंज को बदलते हुए, यानी कि वो उसको बदलती नहीं है जब भी हमारी इलास्टिक वेव ट्रैवल करती है। और ये वेव जो होती है ये वाटर, एयर, ये सब जगह ट्रैवल कर सकती है। एंड इलास्टिक वेव generally travels through a material or fluid without causing any permanent change in it। बिना कोई परमानेंट चेंज किए वो इनमें ट्रैवल करती है बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर अब दिया हुआ है इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स। इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स क्या होते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ, इंफ्रासोनिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्स। 20 हर्ट्स के बिलो होते हैं। 20 हर्ट्स की बिलो होगी यानी कि वो हमको सुनाई भी नहीं देती, क्योंकि ह्यूमन ईयर की टेंडेंसी जो होती है सुनने की वो 20 हर्ट्स से लेके 20 किलो हर्ट्स तक होती है। तो अब हम यहाँ पर मैच करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ए है हमारा इलास्टिक वेव। इलास्टिक वेव हमारा क्या हो जाएगा? वाटर वेव्स, क्योंकि वो फ्लूइड में भी ट्रैवल कर सकती है। तो ए का हमारा क्या हो गया? डी। सिमिलरली हमारा बी का क्या होगा? क्योंकि इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स क्या होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स के नीचे होती है। तो यहाँ पर आप देखिए एफ में लिखा है फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्स, तो बी का क्या हो जाएगा? एफ। अब फेज क्या होता है? फेज को हम लोग किस में मेजर करते हैं? फेज को हम लोग या तो डिग्री या तो फिर रेडियंस में हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आपको दिया गया है मेजर्ड इन रेडियंस, तो सी का हमारा हो जाएगा जी। अब हम देखेंगे डी। डी हमारे क्या है? स्टेशनरी वेव है। तो स्टेशनरी वेव हमें पता है किस तरीके के होते हैं। दो आइडेंटिकल वेव्स होते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं। ये हमारे स्टेशनरी वेव होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं हमारे स्टेशनरी वेव। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो स्टेशनरी वेव है, तो यहाँ पर क्या है? नोड्स एंड एंटी नोड्स लिखा है। तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारे नोड्स हैं और ये हमारे क्या है? एंटी नोड्स है। तो यहाँ पर नोड्स और एंटी नोड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमारा डी का क्या हो जाएगा? ए। देन हमारा ई है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जब भी होता है तो वहाँ पर टाइम पीरियड जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा? आई। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टाइम पीरियड लिखा हुआ है, दैट इज आई। एंड एफ है हमारा न्यूटन्स फॉर्मूला। सो हमारा जो न्यूटन्स फॉर्मूला होता है वो आइसोथर्मल चेंज के लिए होता है। सो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आइसोथर्मल चेंज, दैट इज एच। एफ का एच हो जाएगा। देन जी। जी में हमें दिया हुआ है विस्परिंग गैलरीज। विस्परिंग गैलरीज का मतलब ये कि गैलरीज में जैसे अगर हम कभी विस्पर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? विस्परिंग गैलरीज हमको वहाँ पे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, और आवाज़ें हमको इस तरीके की तभी सुनाई देंगी जब वहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा साउंड का। तो इसका मतलब यहाँ पर साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जी का जो हमारा हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा बी, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, बी। देन एच।
एच हमारा है डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या होता है, डैम्प्ड वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है। डैम्प्ड वाइब्रेशन हमारा कुछ इस तरीके से होता है, जैसे एक बार एम्पलीट्यूड इंक्रीज किया है तो धीरे धीरे क्या होता है, ये डिक्रीज करके इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, ये हमारा डिक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पर क्या लिखा है, डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड कहाँ पर है हमारा, जे, दैट इज यहाँ पर एच का हो जाएगा जे। देन आई, आई में हमारा क्या दिया हुआ है, सोनोमीटर। तो सोनोमीटर क्या होता है, सोनोमीटर दैट इज लॉ ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। यहाँ पर इसका इस्तेमाल में लाया जाता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी एंड देन जे। लास्टली हमारा जे है जो है फोटो सेंसिटिव फिल्म्स। तो फोटो सेंसिटिव फिल्म्स का यूज साउंड ट्रैक में किया जाता है, सो हमारा इसका हो जाएगा ई। तो यहाँ पर अगर हम आंसर फिल करेंगे तो हम आंसर कुछ इस तरीके से फिल कर देंगे। ए का हो जाएगा आपका डी, देन एफ, देन हमारा है जी, देन ए, देन आई, एच, बी, जे, सी एंड ई। I hope you understood it well. Thank you and best of luck.